2024 के लोकसभा चुनाव की बजी रणभेरी। पूर्णिया की महारैली का दिखा बड़ा असर। महागठबंधन के सातों दलों ने दिखाई ताकत। नीतीश तेजस्वी ने दिया एकता का संदेश। पूर्णिया की महारैली से बीजेपी को मिली सीधी चुनौती। जेडीयू आरजेडी के बीच विवाद की अटकलें हुई खत्म। लोकसभा चुनाव में एक साथ रहेंगे नीतीश तेजस्वी। सीएम नीतीश कुमार ने कांग्रेस से मांगा जवाब। नीतीश बाबू ने कांग्रेस पार्टी को दिया अहम संदेश। कांग्रेस को विपक्षी एकता पर फैसला लेने का दिया संदेश। महारैली एक निशाने अनेक। पूर्णिया की महारैली में नीतीश बाबू अपने पुराने अंदाज में नजर आए। जहां एक तरफ उन्होंने बीजेपी के नेताओं पर केवल झूठ बोलने का आरोप लगाया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कांग्रेस को विपक्षी एकता पर जल्द फैसला लेने का संदेश दिया। महागठबंधन की महारैली में नीतीश बाबू ने एक बार फिर 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2024 विपक्षी एकजुटता के मुद्दे पर कांग्रेस से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस पर जल्द फैसला ले। अगर सभी विपक्षी दल एकजुट हुए तो बीजेपी को 2024 में 100 सीट पर समेट देंगे। इनको तो बता दिया, 10 लाख लोगों को हम लोग नौकरी देंगे और आगे उन लोगों को काम करने का मौका मिले। ये सब चीज हम लोगों का लक्ष्य है। तो ये सब तो करते रहेंगे, हम लोग तो करते रहेंगे, लेकिन आज जो हम लोग एक साथ हैं, हम लोगों की इच्छा है, जब हमने तय किया और उन लोगों को छोड़ करके इधर आ गए, तो देश भर के हर राज्य से विभिन्न पार्टियों ने फोन करके हमको धन्यवाद दिया और उसके बाद कहा सब एकजुट होकर के आगे चलें। तो इसके लिए तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो यहां तो अब खाली वेट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। जितना जल्दी आप लोग तय कर लीजिएगा, आप जान लीजिए 2024 का जब चुनाव होगा, चाहे ये इतना घूमे, 100 सीट भी नहीं उनको देश में मिलेगा, ये जान लीजिए। तो जब एकजुट हो जाएंगे तो बहुत बड़ा चीज होगा। इसके सब वहीं नीतीश बाबू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी निशाने पर लिया। नीतीश बाबू ने कहा कि शाह ने पूर्णिया एयरपोर्ट को बनवाने का झूठा बयान दिया है, क्योंकि आज तक यहाँ एयरपोर्ट नहीं बनाया गया है। बिहार के विकास के लिए कोई काम किए हैं? यहाँ आकर के क्या क्या बोल दिए थे कि हम लोगों ने ये विकास किया, विकास का कोई काम किया? जो इन लोगों ने घोषणा किया था 2015 में विधानसभा के चुनाव के पहले, अब शुरू में हम लोग जब एक साथ थे और तब इन लोगों ने कह दिया था कि हम बिहार को मदद करेंगे। अब जितना मदद करने का ऐलान किया, आज तक हुआ भी नहीं हुआ है और हो वही रहा है जो केंद्र की योजनाएं हैं, जो हर राज्यों में उनको करना है। अब उसी में से मदद है। ये कह दिए थे 1,25,00,000 के करीब, नहीं 1,25,000 करोड़ की बात कर दिए थे, लेकिन अभी तक हम जो देखे हैं कि अब तक केंद्र की तरफ से ये 8 साल में मात्र अब तक मिल पाया है मात्र 59 लाख, समझ रहेगा रुपया का। आई लोग खाली बोलते रहते हैं, कोई विकास का काम होता है? और जब यहां पर आए थे पूर्णिया में, तो यहां जो बनना था, एयरपोर्ट बनना था, इसके लिए हम कितना बार आए थे और हर चीज को देख करके, और सबसे पहले यहां बनना था, नहीं बना। लोगों के आने के लिए रास्ता हमने तय किया और एक एक चीज को तय करके हर चीज को बताया उन लोगों को। आज तक नहीं किया। उन लोगों ने जितना जमीन देने के लिए कहा है, हम सब देने के लिए तैयार हैं और दे रहे हैं, लेकिन शुरू क्यों नहीं कर रहे? तो यहां आकर के तो सुने थे, कह दिए थे कि हाँ सब चालू हो गया। क्या चालू हो गया जी? और यहां पर चालू नहीं हुआ, कितनी गलत बात है। तो आकर के कुछ बोल
नीतीश बाबू ने साफ कर दिया कि उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है, बस बीजेपी को हराकर देश को बचाना ही उनका मकसद है। नीतीश बाबू ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी को कुछ नहीं मिलने वाला है। और हम तो नहीं बनना चाहते थे, हमारे उम्मीदवारों को हराने में लगे, हम उनको जिताने में लगे थे। आप बताइए, इतना दिन से चुनाव लड़े, आज 2015 में जब हम लोग 3 पार्टी एक साथ लड़ रहे थे तो कितना वो कोशिश कर रहे थे, कैगो सीट मिला था, हम लोग कितना सीट मिला था, आप जरा सोच लीजिए। तीनों पार्टी तो जब हम सब लोग लड़े कितना है। आइए बाद में ये जो नष्ट करने में लगे हैं, अब बाद में जो समूचा बिहार के लिए कुछ हो नहीं रहा था, आप लोगों में से बहुत लोगों का, हमारी पार्टी के लोगों को और हमारी पार्टी में भी लोगों ने कहना शुरू किया कि भाई सबको ही हरवाने में लगा है ये वो, तो पार्टी की पूरी राय हो गई और मिल करके हम लोगों ने आप लोगों का साथ दिया, अब महागठबंधन के साथ हो गए। आप जान लीजिए, अब जीवन भर आप लोगों के हित में हम काम करेंगे। व्यक्तिगत रूप से मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि देश आगे बढ़े और देश को आगे बढ़ाना है और समाज में एकता और एकजुटता पैदा करना है। तो आपको बीजेपी से मुक्ति कराना पड़ेगा और उससे मुक्ति कराना है, इसलिए अधिक से अधिक हम सब एकजुट हो जाएं। अरे बिहार में तो हम लोग एकजुट हैं, बिहार में जितना हम लोग एकजुट हैं, लोकसभा का चुनाव होगा तब बिहार में उनको कुछ नहीं भिटाने वाला है, इस मत चिंता करिए। लेकिन इसी तरह से सब जगह कर लीजिएगा तब बाकी सब जगह भी यही नतीजा आएगा, इसलिए हम लोग तो वही चाह रहे थे। वहीं नीतीश बाबू ने कहा कि बीजेपी की सत्ता जाने के बाद उनके काले कारनामे उजागर होंगे। कुछ लोगों को ये हटाते हैं, ले जाते हैं, तो जरा जब पार्टी से ही इनकी पटिया खत्म होगी, अगर आप लोग बात सब पटिया मान लेगा और जो चुनाव होगा 24 में, और उस चुनाव के बाद पता चल जाएगा कि अलग अलग पार्टी से किस आधार पर लोगों को अपनी तरफ ले जाता है, क्या देता है, कितना देता है और किसको कहां से लेता है। ये सब बात एक एक बात पता चलेगा बाद में, अभी हमको कुछ नहीं कहना है। इस महारैली से कई बातें साफ हो गई हैं। एक तो ये तय हो गया है कि महागठबंधन के सातों दल एक साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। वहीं नीतीश बाबू भी अब कभी बीजेपी का साथ नहीं देंगे। इस महारैली से बिहार की राजनीति में एक बार फिर से नीतीश बाबू का उदय हुआ है। अपने नए रूप में नीतीश बाबू बीजेपी का सुपड़ा साफ करने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।